नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भंगम। नियम सार में अब ये तीसरा शुद्ध भाव अधिकार शुरू हुआ था, परसों अपन ने किया था। शुद्ध भाव अधिकार में शुद्ध भाव अधिकार का मायने क्या कि जो त्रिकाली शुद्ध भाव है जिसके अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पवित्रता प्रकट होती है ना। दो तरह की शुद्ध भाव होते हैं, एक पर्याय में अशुद्धता का अभाव होकर के प्रकट होने वाली शुद्धता को भी शुद्ध भाव कहते हैं, और एक त्रिकाली शुद्धता को भी शुद्ध भाव कहते हैं। त्रिकाल जो शुद्ध है उसे भी शुद्ध भाव कहते हैं। यहां पर पर्याय की शुद्धता की चर्चा नहीं है, ये चर्चा हो गई थी। यहां पर उस शुद्धता की चर्चा है, उस त्रिकाली शुद्ध भाव की चर्चा है जिसके अवलंबन से सम्यक दर्शन से लेकर ठेठ मोक्ष तक की पर्याय प्रकट होती है। आ गया। और ऐसे शुद्ध भाव की चर्चा करते हुए आचार्य देव ने सबसे पहले नंबर की गाथा में भी हेय और उपादेय की चर्चा की है। बहुत गंभीर अधिकार है पूरा। गुरुदेव श्री को नियम सार में सबसे प्रिय अधिकार था ये उनका, और नियम सार के जितनी बार के प्रवचन हैं उनमें तो ये अधिकार के प्रवचन हैं। उसके अलावा स्पेशल जो नियम सार के प्रवचन उपलब्ध हैं उस पर भी शुद्ध भाव अधिकार पर गुरुदेव के प्रवचन अलग से भी उपलब्ध हैं काफी। और विशेषता की बात यह है कि लगभग शुद्ध भाव अधिकार के जितने प्रवचन है वो सब ज्यादातर हिंदी भाषा में उपलब्ध है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इतना गजब का अधिकार है कि जब ये अधिकार चलता होगा, पता लगता होगा, तो हो सकता है उस समय हिंदी प्रदेश से लोग पहुंच जाते हों या कुछ भी रहा हो कारण, लेकिन अधिकतर प्रवचन आपको हिंदी भाषा में इस अधिकार के मिलेंगे, है ना। हाँ, बहुत अद्भुत है। देखो, चर्चा अपनी हो गई थी, कारण कार्य वगैरह की चर्चा सब हो गई थी कि कारण कार्य की शैली में, इसलिए ये पे, क्योंकि आगे वो पर्याय रूप कार्य की चर्चा करेंगे ना, मोक्ष मार्ग और मोक्ष फल, उसकी चर्चा करेंगे नियम सार में। तो उसके पहले मार्ग और मार्ग फल के कारण रूप जो स्वभाव है जिसके अवलंबन से वो कार्य आएगा, उसकी चर्चा पहले कर दी। तो उससे क्या है कि दिमाग एकदम व्यवस्थित रहे, है ना। अन्य किसी कारण से या अन्य किसी उपाय से भी मैं मोक्ष और मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लूंगा, इस भ्रम का प्रक्षालन नियम सार के उस प्रकरण को शुरू करने से पहले ही जीव करके बैठ जाए, है ना। हाँ, तो ये शुद्ध भाव अधिकार शुरू किया। जरा फिर से गाथा पढ़ेंगे। जीवादि बहि तच्चम हेयमुवादियमपणो अपा कम्मोपादि समुभव गुण पज्जाए हिमदीर्तो हे य सब बहि तत्व जीवादि आत्मा ग्राह्य है, कर्म से उत्पन्न गुण पर्याय शिव बाह्य है। विषय बहुत अच्छा है। यह हेय और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है ना।
और जब 50 नंबर की गाथा आएगी ना, तो उसमें भी यही विषय लेंगे, हे और उपादेय तत्व के स्वरूप की चर्चा वहां भी करेंगे। अंतर क्या है कि यहां तत्व की शैली में बात की है और वहां 5 भाव की शैली में बात करेंगे ना। यहां आधार आधेय की कोई चर्चा नहीं की, लेकिन वहां आधार आधेय की भी चर्चा वो करेंगे, लेकिन विषय लगभग एक जैसा है। मैंने जहां से शुरुआत की आचार्य देव ने शुद्ध भाव अधिकार की, शुद्ध भाव अधिकार की पूर्णता में भी इसी विषय को लाए। और जब ऐसा शुद्धात्मा उपादेय होता है तो उपादेय होने पर क्या प्रकट होता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय प्रकट होता है। उसकी चर्चा पहले उन्होंने कर दी। देखो बहुत से लोगों को ये लगता है कि देखो शुद्ध भाव अधिकार के बाद वो सीधे व्यवहार चारित्र अधिकार पर आए, इसलिए व्यवहार चारित्र पालन करने से शुद्ध भाव होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। आचार्य देव को अपने सगुन नहीं बिगाड़ने थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उन्होंने शुद्ध भाव अधिकार के अंत में ही 50 से 55 नंबर गाथा तक शुद्ध रत्नत्रय की चर्चा पहले कर दी कि इस कारण के आश्रय से ये कार्य प्रकट होगा। इस कार्य में उपादान कौन, निमित्त कौन, वो सारी चर्चा करने के बाद जब तक ये पूर्णता नहीं होगी इसकी रत्नत्रय की, तब तक ये दोष आएगा। व्यवहार चारित्र का मतलब धर्म का अधिकार नहीं। क्या कहा मुकेश जी? व्यवहार चारित्र अधिकार माने धर्म का अधिकार नहीं, सच में धर्म भाव के साथ में पाए जाने वाला अधर्म भाव का अधिकार है। और जो अधर्म मानता है ना, राग को अधर्म मानता है ना, उसके राग को व्यवहार चारित्र कहा जाता है। जो राग को धर्म मानता है उसका व्यवहार, जिस उसके मंद कषाय रूप अनुव्रत महाव्रत आदि के परिणाम को तो मिथ्या चारित्र कहा जाता है। आइए समझ में आ गई नहीं पॉइंट? बहुत गजब है। हाँ अब देखो अपने शुरू करते हैं। बहुत गजब की चर्चा। देखो भैया, हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। माने इसमें हम आचार्य भगवान ने 2 बातें कही, हे की चर्चा भी करेंगे और उपादेय तत्व के स्वरूप की चर्चा भी हम करेंगे, ठीक है ना। अब देखना जरा, अभी देखो यहां पे फिर से इसका अन्वयार्थ फिर से देखो जरा। जीवादि बाह्य तत्व क्या है वो? तो कहते कि हेय हैं। जीवादि बाह्य तत्व हेय हैं। आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं हेय हैं। और टीकाकार ने उसी का अर्थ करते जीवादि बाह्य तत्व का उन्होंने क्या अर्थ किया कि जीवादि 7 तत्वों का समूह। कुंद कुंद आचार्य ने कहा जीवादि बाह्य तत्व। तो बाह्य तत्व में हमारी नजर कहां जाती है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अन्य जीव, है ना। हाँ, उनमें जाती है। जबकि वास्तविकता क्या है कि जो पदार्थ तेरे द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है उनमें तू उपादेयपना भी नहीं कर सकता और उनमें तुम हेयपना भी नहीं कर सकते। पुद्गल को मैंने हेय कह दिया, तुम्हारा था पुद्गल। जो चीज तुम्हारी है ही नहीं, माने द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं, एक समय की पर्याय में नहीं, जिसका स्वचतुष्टय सर्वथा भिन्न है, आप उसको हे कैसे कर सकते हो? लेना जाना ही नहीं, जिससे कोई मतलब ही नहीं तुम्हारा। तुम उसके मालिक हो जो हे कर दोगे उसको। मैंने छोड़ दिया, मैंने पुद्गल को छोड़ दिया, अभी तूने ग्रहण किया था। त्याग किसका होता है? त्याग होता है जिसका ग्रहण किया हो अथवा जो अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में हो, माना अपने चतुष्टय में हो, उसमें त्याग और ग्रहण की व्यवस्था होती है। जो अपने चतुष्टय से बाहर है उसमें न त्याग की व्यवस्था है और न उसमें ग्रहण की व्यवस्था है। ये बात अलग है। अज्ञानी ने उसे ग्रहण माना, मैंने ये सब पदार्थ ग्रहण किए और देखो मैंने अभी ये सब छोड़ दिए। अब वो पुद्गल के, मैंने ये पुद्गल छोड़ा, मैंने ये पुद्गल छोड़ा, मैंने ये पदार्थ छोड़ दिया, मैंने धन छोड़ दिया, मैंने रुपया छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया, मैंने घर पर दुकान छोड़ दी, मैंने व्यापार छोड़ दिया, अब मैं जंगल में रहता हूं, है ना। और अपने आप को धर्मात्मा मानता है। वो कहते पुद्गल को मैंने छोड़ा,
इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसका ख्याल ही नहीं आता चाहिए। हाँ, ताजमहल बेच दिया मैंने ताजमहल बेच दिया। तेरा था ताजमहल तो तूने बेच दिया। मैंने ताजमहल छोड़ दिया जी, मैंने छोड़ दिया ताजमहल। तेरा था ताजमहल तो तूने छोड़ दिया। गुरुदेव श्री क्या बोलते हैं, ये जो पर द्रव्य को मैंने छोड़ा, ये तो भाषा भी कितनी जबरदस्त। देखो कि मैंने पर द्रव्य का त्याग, ग्रहण की बात तो छोड़ दो, ग्रहण की तो बात ही नहीं है। मैंने पर द्रव्य का त्याग किया, ये मान्यता हजारों कत्ल खाने चलाने से बड़ा पाप है। अरे कौन माने इस बात? क्यों क्यों क्यों? उसमें तुम लिमिटेड जीवों की हिंसा करते हो और लिमिटेड काल तक करते हो। और मिथ्यात्व के महापाप में अपने आत्मा की ही हिंसा नहीं हुई अकेली, विश्व के एक परमाणु को भी हमने ग्रहण करने योग्य अथवा मैं त्यागता हूं ऐसा माना, तो उसने विश्व के समस्त पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अपने अभिप्राय में नाश किया। उसका मालिक बना ना, तो उसका मालिक बना, इसका मतलब क्या हुआ कि विश्व के जितने पदार्थ हैं, एक परमाणु का कर्ता बनता है, पूरे विश्व का कर्ता बनता है। तो विश्व के जितने पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थों को अपने अभिप्राय में उसने नाश किया। वो अनंत जीवों का, अनंत पुद्गलों का, धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य का और काल द्रव्य का हत्यारा है। उससे बड़ा पाप कौन होगा? अब इस पाप की ओर तो दुनिया का ध्यान जाता नहीं कि मिथ्यात्व कितना। और अगर भाई साहब इतना बड़ा पाप यदि मिथ्यात्व नहीं होता तो इसका फल निगोद नहीं होता। जितने भी दुनिया के पाप है उन सबका फल 7वां नरक और मिथ्यात्व का फल निगोद। और ये आप समझते ही हैं कि नरक से निगोद ज्यादा खतरनाक है। नरक में तो अभी हमारी संपत्ति लुटी नहीं है, साता के संयोग लुटे हैं। क्या कहा, समझ में है कि नहीं है? नरक में क्या लूटा? अच्छा बता दो मुझे। कि नरक में केवल साता के संयोग लुटे हैं, नरक में चैतन्य की संपत्ति नहीं लुटी है। आप वहां भी चैतन्य की आराधना और उपासना करके, सम्यक दर्शन करके भव का छेद नरक में कर सकते हो। पहले में नहीं, 7वें में कर सकते हो। और निगोद में पहुंचे तो सोचो जरा। तो जब उसका फल इतना खराब है तो वो पाप कितना खराब होगा, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं। पहली बात, पर द्रव्य का कर्ता बना तो कहते कि भाई साहब तुम्हारी द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में है वो पर पदार्थ नहीं है ना, तो फिर आप उसके कर्ता नहीं हो सकते। तो फिर यह कहा कि जो जीवादि 7 तत्वों का, ये ना ऊपर कहा, कुंद आचार्य देव ने कहा जीवादि बहिर्तत्व है। अब ध्यान देना, अब उसका अर्थ टीकाकार पद्म प्रमलदाय देव ने क्या किया? जीवादि 7 तत्वों का समूह, यह अर्थ किया उन्होंने जीवादि बहिर्तत्व। समझना, एक एक शब्द का मिलान करते जाना। अभी ये परद्रव्य होने के कारण ये, इसको अभी अलग रखो, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। जीवादि 7 तत्वों का समूह वास्तव में उपादेय नहीं है। कुंद आचार्य ने क्या कहा? ये है। पद्म प्रमलधारी देव कह रहे हैं उपादेय नहीं है। मतलब बात तो एक ही है, लेकिन एक तो दोनों ओर से बात को कस दिया। क्योंकि आचार्य देव ने हे कहा, तो जब हे कहा ना, तो कोई उसमें से कथनचित उपादेय नहीं निकाल ले। दो बातें, जैसे आजकल पुण्य के लिए लोग निकालने लगे ना, बड़े बड़े मुमुक्षु कहलाने वाले हैं, पुण्य कथनचित उपादेय, पुण्य कथनचित हे, अनेकांत लगा रहे। तो वो अनेकांत की, तथाकथित अनेकांत की कोई गुंजाइश आचार्य देव ने नहीं छोड़ी। टीकाकार ने कह दिया हे, ग्रंथकार ने कह दिया हे है,
और टीकाकार ने कह दिया वास्तव में उपादेय नहीं है। एक बात। दूसरा, गुरुदेव श्री इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि देखो कुंद कुंद आचार्य ने तो बहुत कड़क भाषा में कहा हे, और पद्म प्रभु मलधारी देव जरा मीठी भाषा में कहते हैं उपादेय नहीं। समझ में आया क्या मतलब है? पुण्य धर्म नहीं है, ये मीठी भाषा है, और पुण्य अधर्म है। आ गया? जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे, तीर्थंकर प्रकृति बंधे, वो भाव अधर्म है। ये कहे तो एकदम चोट लगती है, तीर्थंकर प्रकृति बंधे वो भाव अधर्म। भाई साहब आप ही कह रहे हो ना बंधे, तो बंधन अपराध से होता है कि निरपराध से होता है? बताओ जरा, बंधता किससे है? किसी नेता को बहुत जेल हुई हो और उसको बहुत गाजते बाजते जेल में ले जाए, समर्थक होते तो गाजते बाजते जेल में ले जाए तो उसकी जेल नहीं है। तो ये पुण्य कैसी जेल है, ये तीर्थंकर प्रकृति कैसी जेल है कि गर्भ में आओगे उसके 6 महीने पहले से इंद्र के कब्जे में रहोगे। वहां से रत्न बरसेंगे, वहां पे ये होगा, वहां पे ये होगा, वहां पे ये होगा। पूछो तो उनसे। जिस भाव से, एक बात समझ लो पक्का, जिस भाव से बंधन होता है वो भाव धर्म नहीं, और धर्म से कभी बंधन नहीं होता। अब वो कौन सा भाव है, कौन सी प्रकृति बन रही है वो मत देखो, बंधन। तो अगर बोले अधर्म है तो चोट लगती है, और धर्म नहीं है ये कह दो, हाँ बढ़िया ठीक है, धर्म नहीं ना, कोई बात नहीं। धर्म नहीं है का मतलब क्या हुआ भाई? नहीं का मतलब ही अ होता है। ये जैन नहीं है, इसका मतलब इसके आगे अ लगा दो, अजैन है, वहां कोई तकलीफ नहीं है। तो आचार्य भगवान ने क्या कहा? उपादेय नहीं है। उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब उपादेय नहीं है तो क्यों नहीं है? तो उसका फिर उन्होंने बीच में दिया, पर द्रव्य होने के कारण। क्यों उपादेय नहीं है? जीवादि 7 तत्वों का समूह। अब जीवादि 7 तत्वों की चर्चा में भी करता हूं कि परद्रव्य होने के कारण। ये परद्रव्य माने क्या कि देखो 2 तरह के ये जो परद्रव्य है ना, ये कैसा परद्रव्य है कि जिस तरह परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती। 3 कारण है इसके। जिस तरह परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती अपनी पर्याय अपने में से आएगी कि परद्रव्य में से आएगी? अपने में से आएगी। इसी तरह इन जीवादि 7 तत्वों, माने जो अपने चर्चा हुई थी ना कि एक समय की जीव की पर्याय, अजीव संबंधी ज्ञान अथवा अजीव संबंधी विकल्प, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा और मोक्ष की पर्याय, मोक्ष रूप पर्याय। तो ये पर्याय इन 7 जीवादि 7 तत्वों रूप पर्याय का अस्तित्व है। क्योंकि अगर इसका अस्तित्व ही नहीं होता तो ये है भी नहीं होता। ख्याल में आएगा नहीं? थोड़ा समझ लेना बात को। अगर इसका अस्तित्व नहीं होता तो जिसका अस्तित्व नहीं होता वो है भी नहीं होता और उपादेय भी नहीं होता, क्योंकि जो चीज है ही नहीं, गधे के सिंह है ही नहीं, तो काला कलर करना कि लाल कलर करना, ये प्रश्न उठता है कभी? नहीं उठता है ना। तो है ही नहीं तो फिर प्रश्न ही नहीं है। लेकिन कैसा है कि वो है, जीवादि 7 तत्वों का समूह है, लेकिन वो मेरे लिए कैसा है कि मेरे लिए परद्रव्य। क्यों परद्रव्य? कि जिस तरह परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, उसी तरह इन 7 तत्व रूप पर्याय में से, अर्थात इसको ऐसे खुलासा करें अपन, सम्यक दर्शन रूप संबर तत्व है, लेकिन वो मेरे लिए परद्रव्य है। अभी राग की तो बात ही छोड़ दो, राग की तो क्या बात करेगा। संबर मेरे लिए परद्रव्य है, निर्जरा मेरे लिए परद्रव्य है, मोक्ष मेरे लिए परद्रव्य है। और जब मोक्ष को परद्रव्य कह दिया तो आश्रव बंदी की कौन कथा करे? क्यों कहा जी परद्रव्य? कि जिस तरह परद्रव्य में से पर्याय नहीं आती, इसी तरह संवर में से नई संवर की पर्याय नहीं आती, निर्जरा में से नई निर्जरा की पर्याय नहीं आती, और मोक्ष में से नई मोक्ष की पर्याय नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि वो खुद भी एक समय की अवस्था है।
तो जो खुद ही एक समय की है उसमें से क्या आएगी? एक समय में खुद ही मिटने वाली है, नई अवस्था आने वाली है। तो जिस तरह परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, इसी तरह पर्याय में से पर्याय नहीं आती। इसलिए जीवादि 7 तत्व जो कि पर्याय रूप है, उनको यहां पर परद्रव्य कहा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस तरह परद्रव्य के लक्ष्य से विकल्प होता है, किसी भी परद्रव्य का आप आश्रय करो, ठीक है, चाहे वो सांसारिक परद्रव्य हो, चाहे वो धर्म के परद्रव्य हो, देव शास्त्र गुरु हो, चाहे घर परिवार वाले हो, लोग हो, किसी भी परद्रव्य का आश्रय करने पर विकल्प होता है या निर्विकल्पता होती है? विकल्प होगा कि निर्विकल्पता? उसका फल क्या आएगा? विकल्प आएगा। तो उसी तरह कहते हैं जीवादि 7 तत्वों का यदि तुम लक्ष्य करोगे, पर्याय का लक्ष्य करोगे, तो पर्याय में निर्मलता नहीं आएगी। अरे निर्मल पर्याय के लक्ष्य से भी निर्मलता नहीं आएगी, निर्मल पर्याय के लक्ष्य से भी विकल्प होगा। लक्ष्य पर्याय का करोगे तो विकल्प होगा। तो जिस तरह परद्रव्य के लक्ष्य से विकल्प होता है, उसी तरह जीवादि 7 तत्वों के समूह रूप पर्याय भाव के लक्ष्य से भी विकल्प होता है। इसलिए जैसा परद्रव्य मेरे लिए तो वैसी ही पर्याय। 2 पॉइंट हो गए। अभी तीसरा पॉइंट, जिस तरह परद्रव्य में अपनत्व की बुद्धि मिथ्या दर्शन का महापाप है। शरीर में अपनापन, स्त्री पुत्र आदि में अपनापन, धन व्यापार आदि में अपनापन, अरे देव शास्त्र गुरु में अपनापन, परद्रव्य है ना। तो परद्रव्य में अपनापन अर्थात तो परद्रव्य में मैं पने का अभिप्राय मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। बोलते कि नहीं बोलते अपन? ठीक है। तो इसी तरह राग जीव को एक गिने, क्या हुआ ये क्या हुआ? बहिरातम तत्व मुदा है। इसी तरह सम्यक दर्शन जीव को एक गिने। बोलो अभी नाड़ी ढीली हो जाती है सब हैं? भाई साहब बहिरातम तत्व मुदा है, क्योंकि तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, तुम वो हो जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। तुम सम्यक ज्ञान नहीं हो, तुम वो हो जिसको जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। तुम सम्यक चारित्र नहीं हो, तुम वो हो जिसमें रमने जमने का नाम सम्यक चारित्र है। ख्याल में आगे कि नहीं आएगा? तो अपने को सम्यक दर्शन से अभेद मानना, सम्यक दर्शन और आत्मा में, मैंने सम्यक दर्शन में अपनापन, राग में अपनापन वो मिथ्या दर्शन, और सम्यक दर्शन में अपनापन वो छोटा मिथ्या दर्शन होगा। तो इतना अंतर तो होगा कि नहीं कि राग में अपनापन, शरीर में अपनापन वो शरीर में अपनापन वो छोटा मिथ्यात्व, राग में अपनापन उससे बड़ा मिथ्यात्व, और सम्यक दर्शन में अपनापन माने निर्मल पर्याय में अपनापन वो उससे थोड़ा छोटा मिथ्यात्व। ऐसा है। अरे भैया जिस तरह देह में अपनापन, देह मन असमान जाति पर्याय में अपनापन पज्जय मूढ़ा ही पर समया वाला मिथ्या दर्शन है, उसी तरह राग रूप परिणति विकारी पर्याय में अपनापन वो भी पज्जय मूढ़ा ही पर समया है। उसी तरह निर्मल पर्याय रूप पर्याय में अपनापन वो भी पज्जय मूढ़ा ही पर समया। मिथ्या दृष्टियों में भेद मत करो। ख्याल में आ गया कि पर्याय मात्र का, क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन में अपनापन करके नहीं पैदा होता। सम्यक दर्शन का अपनापन आत्मा में होता है, अथवा यूं कहो जिसका अपनापन आत्मा में होता है उस अपनापन का नाम सम्यक दर्शन है। जो आत्मा को स्व रूप से जानता है उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। जो आत्मा में अपने पने रूप आचरण करता है उस चारित्र का नाम सम्यक चारित्र है। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विषय भगवान आत्मा है।
तो भगवान आत्मा जिसके लक्ष्य से सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो, देखो अब चौथी परिभाषा और स्वद्रव्य परद्रव्य की, कि जिसके लक्ष्य से सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो वो स्वद्रव्य, और जिसके लक्ष्य से सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट ना हो वो परद्रव्य। अब बताओ, अब कसो इस कसौटी पे। इसमें जीवादी तत्व जीव तत्व आश्रय करने योग्य एक समय की पर्याय लिया, बहिर्तत्व में एक समय की पर्याय लिया जीव की, 10 प्राण रूप योग्यता एक समय की पर्याय क्षोभसम वगैरह उसको लिया, यहां पर एक समय की पर्याय को जीव बहिर्जीव तत्व में लिया। अजीव संबंधी विकल्प अथवा अजीव संबंधी ज्ञान उसको अजीव तत्व में लिया। पुण्य पाप के परिणाम उसको आश्रव बंध तत्व में लिया। संवर शुद्धि का प्रकट होना, शुद्धि की वृद्धि होना और शुद्धि की पूर्णता होना, इसको संवर निद्रा और मोक्ष तत्व में लिया, और इन सबको बहिर्तत्व में लिया, परद्रव्य कहा। अब 4 कारण आपको परद्रव्य के बताए, ठीक है? 4 कारण हो गए ना? कौन कौन से 4 कारण हो गए? मन 2 को फिर से दोहरा देते। जिस तरह परद्रव्य में से पर्याय नहीं आती, उसी तरह पर्याय के आश्रय से, मैंने जीवादि 7 तत्व रूप जो पर्याय रूप जो तत्व है उनके आश्रय से पर्याय नहीं है। एक, परद्रव्य के लक्ष्य से जिस तरह विकल्प पैदा होता है उसी तरह इन जीवादि 7 तत्वों के लक्ष्य से विकल्प पैदा होता है। 2, जिस तरह परद्रव्य में अपनापन मिथ्या दर्शन का वहां बड़ा पाप है, उसी तरह जीवादि 7 तत्वों के 7 तत्व रूप पर्याय भावों में अपनापन मिथ्या दर्शन का महा बड़ा पाप है। चौथा, जिस तरह जिस परद्रव्य के माने जिसके लक्ष्य से सम्य दर्शन ना हो वो परद्रव्य, और जिसके लक्ष्य से सम्य दर्शन हो वो स्वद्रव्य। जब हम इस कसौटी पर, इस परिभाषा पर कसते हैं तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा स्वद्रव्य के रूप में टिका है। क्यों? क्योंकि उसी के आश्रय से सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र होते हैं। उसके आश्रय से प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आश्रय से भी सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते, और दूसरों के सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की बात नहीं, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आश्रय से भी नए सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते। इसलिए जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति ना हो वो परद्रव्य। इस तरह स्वद्रव्य और परद्रव्य की 4 विवक्षाएं आपके सामने रखी है, बराबर है? तो अभी बोलो कि जीवादि 7 तत्वों का समूह मैंने इनका अस्तित्व स्वीकार किया। अरे अगर ये इनका अस्तित्व नहीं होता तो ये परद्रव्य है, ये भी हम कैसे कहते? तो अस्तित्व तो स्वीकार हो गया। मैंने वेदांतियों की तरह एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक आत्मा है बाकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जीवादि 7 तत्वों के समूह का अस्तित्व है, लेकिन वो मेरे लिए परद्रव्य है। मेरे लिए वो क्या है? कि मेरे लिए वो परद्रव्य है। इसलिए परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। आ गया? ये ऐसा परद्रव्य है जो अपनी पर्याय कहलाती है, वो परद्रव्य है। अब आगे देखो, अब उपादेय नहीं है वो तो ठीक है। अब कैसे आत्मा को और कैसा आत्मा उपादेय है, ये बात करेंगे आचार्य देव। उपादेय, अब ये आया ना आगे का जो ये है ना, इसमें देखो ये कर्मोपाधि जनित, इसकी मैं चर्चा करूंगा जब प्रकरण आएगा उसका। कर्मोपाधि जनित गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त आत्मा, क्या कहा? ये आ गया ना, कर्मोपाधि से जनित गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त आत्मा, ये आत्मा हुआ त्रिकाली, ठीक है? और आत्मा को उपादेय है। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा को उपादेय का मतलब क्या हुआ कि ये वो पर्याय वास्तव में है, तो वो पर्याय
लेकिन वो उस त्रिकाली को त्रिकाली में अपनापन करती है। तो त्रिकाली में जब वो अपनापन करती है तो वो अपना पर्यायपना रख करके त्रिकाली में उपादेयपना नहीं कर सकती। पर्याय तो है लेकिन पर्याय का पर्यायपना मिट जाता है। पर्याय में पर्याय अंतर्धान हो जाती है। पर्याय को पर्याय दिखाई नहीं देती। पर्याय को पर्याय का अस्तित्व हेय हो जाता है। जिस पर्याय को पर्याय का अस्तित्व हेय हो जाता है, स्वयं का अस्तित्व हेय हो जाता है, वह वास्तव में आत्मा को उपादेय है। वो पर्याय आत्मा को कहलाएगी। समझ आ गया? वो चर्चा है। अब देखो, इसमें दो बातें हैं। मुनिराज हैं, टीकाकार मुनिराज हैं, अपनी भूमिका से यद्यपि उन्होंने बात उठाई है, मैंने मुझे आत्मा उपादेय, मुनिराज अपनी बात करेंगे ना, तो यद्यपि बात उन्होंने अपनी भूमिका से उठाई, लेकिन शब्दों का चयन इतना गजब किया कि सम्यक दृष्टि, श्रावक और मुनिराज तीनों को उसमें समेट लिया। शब्दों का चयन इतना जोरदार है उनका। देखो, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है, बस आज अभी हम ये चर्चा पहले करें। सहज वैराग्य, सहज वैराग्य किसे कहते हैं? पहले तो वैराग्य की परिभाषा कर ले। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य किसे कहते हैं? घर कि भाई अपने स्वभाव में अनुरक्त होकर रागादि भावों से जो विरक्ति हुई, सच में उसका नाम वैराग्य है ना। खाली बाहर का वेश बदल लिया है ना, मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज, तो वो वैराग्य नहीं है। समझा क्या? वैराग्य माने क्या कि भरत चक्रवर्ती, अभी सुनो वैराग्य की व्याख्या भी, कि भरत चक्रवर्ती 6 खंड के वैभव में, 96,000 रानियों के वृंद में, 96 करोड़ सैनिकों के संयोग में रहते हुए भी भरत जी घर में ही वैरागी है ना। और 9वें ग्रेवक जाने वाला मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी होना, वो महारागी। क्यों भाई साहब? क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है निर्जराधिकार में सम्यक दृष्टि को ज्ञान और वैराग्य शक्ति का होना लिखा है, जिसको अस्थि से ज्ञान शक्ति कहते हैं। अस्थि से ज्ञान शक्ति माने शुद्धता का परिणमन, स्वभाव के आश्रय से शुद्धता का परिणमन हुआ, तो शुद्धता के परिणमन को कहते हैं ज्ञान शक्ति। और उसी काल में सम्य दृष्टि को अनंतानुबंधी कसाय के अभाव रूप परिणति, श्रावक को अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान के अभाव रूप परिणति, और मुनिराज को अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी कसाय के अभाव रूप जो निर्मल परिणति प्रकट होती है, उस निर्मल परिणति को वैराग्य कहते हैं। अब जिसको एक भी कसाय का अभाव नहीं हुआ, और कसाय के पापा जी बैठे हुए हैं मिथ्या दर्शन, ठीक है ना, तो अब उसको वैरागी कहें कि रागी कहें। और बाहर में ऐसा वैरागी दिखे कि आप और हम पहचान नहीं कर पाएंगे तो इससे कितना वैरागी है। अरे घर परिवार में किसी सगे संबंधी की मृत्यु होने पर जिसकी आंख में से आंसू नहीं बहे, और एक समय दृष्टि किसी को थोड़ी सी पीड़ा होने पर रुदन करने लगे, आप बाहर में आपको ऐसा दिखे हैं? और नहीं हो तो पुराण पढ़ो ना, सीता जी को हार के ले गया रावण, रामचंद्र जी पेड़ों और पत्तों से पूछ रहे हैं, पर्वत से पूछ रहे हैं, तूने मेरी सीता देखी है ना? कि सामान्य आदमी में इतना विवेक होता, इतना विवेक चला गया उनका क्या? देखो, चारित्र मोह का अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय का जो उदय था, वो उसका प्रचंड नृत्य था। समझ में आ गया? पागल जैसी चेष्टा जिसने कराई, 6 महीने तक लाश लेकर के घूमे अपने भाई की, ये अप्रत्याख्याना वर्ण के तीव्र उदय का प्रचंड नृत्य था। लेकिन उस समय भी अनंतानुबंधी के अभाव की
और मिथ्या दर्शन के अभाव की शुद्धता का परिणमन था कि नहीं? अब उसको हम वैरागी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसा कोई हो अभी तो वैरागी मानने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। वो तो मोक्ष चले। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर ये ज्ञानी उसी भाव से मोक्ष नहीं जाते, है ना, तो ये लोग कहते अरे इनका समय दर्शन छूट गया। बराबर है। लेकिन वो तो उसी भाव में मोक्ष चले गए, झगड़ा निपटाया उनने तो। समझा गया? क्या मानोगे इसको? ये वैराग्य का मतलब केवल देखो कभी कभी क्या होता है, सहज वैराग्य शब्द का प्रयोग किया। सहज वैराग्य का मतलब क्या होता है? हमको वैराग्य आता है। अभी कोई 20-25 साल का लड़का मर जाए और शमशान घाट में अपन जलाने जाते हैं, और उस समय वैराग्य का कैसा वातावरण, ऐसा लगता है सब यहां से निकल के सीधे मुनि बनेंगे अभी, नहीं? और फिर क्या होता है? जब नहाते हैं ना, आधा वैराग्य तो वहीं धुल जाता है वैराग्य। अरे भैया अब जो चला गया वो तो चला ही गया, अब मरने वाले के साथ मरा थोड़ी जाता है ना? और वहां से जब तक घर आते हैं ना 10% भी वैराग्य नहीं रहता। अरे जिसके घर में वो प्रसंग बना हो, उठावने की तैयारी करने लगता है उसी दिन। हाँ, और फिर वो तो ठीक है, अभी मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता उन बातों पे, नहीं तो फिर लोग अभी क्या करना है बताओ जरा, क्या करना है? अरे क्या करना है वो उसकी तैयारी में लगने लगता। किधर गया वैराग्य? सहज तत्व के लक्ष्य से होने वाला वैराग्य सहज होता है, और संयोग कृत्रिम है। कृत्रिम संयोगों की अनित्यता देखकर, कृत्रिम संयोगों की क्षण भंगुरता देखकर जो वैराग्य होता है, उस वैराग्य में कृत्रिमता के अलावा कुछ नहीं होता। जिस तरह वो संयोग नष्ट हो गया, उसी तरह तेरा उस संयोग के लक्ष्य से होने वाला वैराग्य वो भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। वैराग्य उसे नहीं कहते जो नष्ट हो जाए, वैराग्य उसे कहते हैं जो निरंतर बढ़ता जाए। किसे कहते हैं वैराग्य? जो नष्ट हो जाए उसका नाम वैराग्य, कि जो निरंतर बढ़ता जाए। तो जो संयोग लक्ष्य, जो संयोग नष्ट हो गया, तो संयोग के लक्ष्य से पैदा होने वाला वैराग्य वो टिकाऊ कैसे हो सकता है? सहज तत्व त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा कारण परमात्मा वो त्रिकाल है, तो उसके लक्ष्य से जो वैराग्य होगा कि वो वैराग्य टिकाऊ होगा। क्यों? क्योंकि वो टिकाऊ तत्व के लक्ष्य से होने वाला वैराग्य परिणाम है। वो रुंधा हुआ कसाई नहीं है, वो कसाई की मंदता रूप नहीं है, कसाई के अभाव रूप है। कसाई की मंदता का नाम वैराग्य नहीं है, कसाई के अभाव का नाम वैराग्य। आगे समझ? हाँ, वैरागी को कसाई की मंदता होती है, लेकिन कसाई की मंदता का नाम वैराग्य नहीं। समझ आएगी नहीं है? बहुत गजब है भाई। सहज तत्व संसार के संयोगों की कभी कभी परिवार में, समाज में, है ना, स्वार्थ वृत्ति देखकर उदासीनता हो जाए, भैया हम कुछ नहीं जानते, ये जाने इनका काम जाने। क्यों? तो ऐसे होता घर में, परिवार में ऐसे प्रसंग बनते कि नहीं बनते? कभी अपने से कोई नहीं पूछे, है ना, अपनी कोई इज्जत नहीं करे, तो अपन क्या कहते हैं? अपने कोई मतलब नहीं, हमारा कोई लड़का, ठीक है हो जाए। वो वैराग्य द्वेष रूप है। क्यों? क्योंकि जिस समय वो तुमसे पूछने लग जाएंगे ना, और तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे, तो वो तुम्हारा जो वैराग्य था वो राग में बदलेगा। क्यों? क्योंकि संयोग के, एक चीज रख लेना ख्याल में, संयोग के लक्ष्य से आया वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसके लक्ष्य से वो वैराग्य आया वही टिकाऊ नहीं है। इसलिए आचार्य देव ने शब्द का प्रयोग किया सहज वैराग्य, कि जिस वैराग्य में कृत्रिमता नहीं है, सहज तत्व के लक्ष्य से जो वैराग्य प्रकट हुआ, उस वैराग्य को सहज वैराग्य कहते हैं। वो वैराग्य होता है चौथे गुणस्थान से, पांचवें गुणस्थान में बढ़ता है, मुनिराज को बहुत बढ़ता है, और आगे आगे और बढ़ता है। आ गया? तो देखो यहां पे अब तीन चीजें ली। सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है, ये तो मुनिराज की दशा हुई। क्या मुनिराज की दशा? कि सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि। बस इसी पे अपन चर्चा पूरी करते हैं अभी।
देखो, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि। शिखामणि का मतलब महल, तीन चीजें हुई, महल, महल का शिखर और शिखर का शिखामणि। शिखर का शिखामणि दूर से दिखाई देता है कि यह मंदिर है, ठीक है। इसी तरह मुनिराज का वैराग्य, उनकी अंतर परिणति में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वो तो उछलता हुआ वैराग्य ज्वार मारता ही है, लेकिन उनके शरीर की दशा भी ऐसी अद्भुत हो जाती है कि जिसको देखकर क्रूर से क्रूर जीव को भी एक बार तो शांति का वेदन हो। भले वो मानसिक शांति, अतीन्द्रिय शांति की बात नहीं कर रहा, है ना। उसको लगे कि ये कोई परमात्मा का प्रतिनिधि चला आ रहा है, उसका नाम मुनि है। कि जिसको देखते ही अंतर्मुख होने की प्रेरणा मिले, उसका नाम मुनि है। किसका नाम मुनि? जिसको देखते ही मंदिर बनाने की याद आवे, कि जिसको देखते ही अपने अंतर स्वरूप में समाने की प्रेरणा मिले, उसका नाम मुनि। जिसकी चाल देखो तो वीतरागता दिखे, जिसकी मुद्रा देखो तो वीतरागता दिखे, जिसका आहार देखो तो वीतरागता दिखे, जिसकी वाणी देखो तो वीतरागता की प्रेरणा मिले, उसका नाम है सहज वैराग्य के शिखर के शिखामणि, उसका नाम है मुनि। तो ये मुनि तो शिखामणि हो गए। अब श्रावक क्या है? तो वैराग्य रूपी महल का शिखर। शिखर वो श्रावक है, शिखामणि मुनि। लेकिन शिखामणि किस पे चढ़ेगा? कि शिखर होगा तो शिखामणि चढ़ेगा ना, है? तो श्रावक की दशा पंचम गुण स्थान, ये बाड़ा के श्रावक नहीं। हम जैन कुल में जन्मे, हम जैन हैं, वो बात नहीं है। दो चौकड़ी कसाय के अभाव की शुद्धता जिसको प्रकट हुई, माने जिसका वैराग्य बाहर में झलकता है, मुनि जैसा नहीं, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि से आगे बढ़ी हुई दशा, यानी एक देश पापों का त्याग उसके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। 11 प्रतिमाओं के विकल्प उसके जीवन में देखने को मिलेंगे, यानी उसका वैराग्य मुनिराज से कम है लेकिन सम्य दृष्टि से अधिक है। तो वो कौन हुआ? वैराग्य रूपी महल का शिखर। वो कौन हुआ? श्रावक। मैंने शिखर, देखो शिखामणि चढ़ेगा किस पर? कि शिखर पर। वो शिखर बनेगा कब? कि जब महल होगा तब। महल नहीं तो शिखर पे शिखामणि का शिखर काय पे चढ़ाया तुमने? और जो शिखर ही नहीं है तो शिखामणि किस पे चढ़ाओगे? तो ये है वैराग्य रूपी महल। ये सम्य दृष्टि, यानी सम्यक दर्शन रूपी वैराग्य रूपी महल पर श्रावक पने का शिखर लगता है और उस पर मुनि पने का शिखामणि चढ़ता है। इसका नाम है सहज वैराग्य रूपी महल। महल का शिखर और शिखर का शिखामणि। कितनी जबरदस्त तरीके से बात उनको अपनी करनी है। मुझे मेरा आत्मा उपादेय है। टीकाकार को बात किसकी करनी है? मुझे मेरा आत्मा उपादेय है। तो मुनिराज की भूमिका से बात करनी है तो कोई मुनिराज की भूमिका से नीचे के ज्ञानियों का अवर्णवाद का महापाप नहीं कर बैठे। ये नहीं मान बैठे कि सम्य दृष्टि को तो शुद्धात्मा का अनुभव होता ही नहीं, श्रावक को तो शुद्धात्मा का अनुभव होता ही नहीं, वो तो केवल शुभोपयोगी उनको हो सकता है। ऐसा अनर्थ कोई अपने जीवन में नहीं कर बैठे। इसके लिए उन्होंने सहज वैराग्य रूपी महल का शिखर, शिखर का शिखामणि, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो अब ये तीन बातें, सहज वैराग्य रूपी महल कौन सा गुणस्थान? चौथा गुणस्थान। वैराग्य रूपी महल का शिखर कौन सा गुणस्थान? पांचवा गुणस्थान। और वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि छठा सातवां गुणस्थान और उससे आगे, उससे आगे, ठीक है। अरे मैंने जब तक मुनि दशा, अभी अरण्य दशा की बात छोड़ दो, मुनि दशा, क्योंकि उपयोग मैंने बुद्धिपूर्वक उपादेय की जो व्यवस्था है आत्मा को आत्मा में उपयोग लगाने की, वो मुनि दशा में, अरण्य दशा में तो सहज दशा हो जाती है, ठीक है। तो चार बातें आ गई। सहज वैराग्य का स्वरूप अपन ने समझा, सहज वैराग्य रूपी महल किसे कहते हैं वो समझा, वैराग्य रूपी महल का शिखर कौन है उसे जाना,
और मैं उस शिखर का शिखामणि कौन है उसे जाना। अब ये सारे जो सहज वैराग्य रूपी महल, माने चौथे गुणस्थान वाला, माने नरक का जीव, त्रियंश का जीव, मनुष्य का जीव, देवगति का जीव, जो चौथे गुणस्थान वाले हैं, महल का शिखर माने जो त्रियंश गति में भी और मनुष्य गति में पंचम भाव वाले, पंचम गुणस्थान वाले, क्योंकि नरक और देवगति में चौथा गुणस्थान होता है। नरक और देवगति में वैराग्य रूपी महल बना सकते हो, लेकिन महल पर शिखर नहीं चढ़ा सकते। महल पर शिखर कौन से दशा में चढ़ता है? हाँ। और फिर उस शिखर पर शिखामणि, वो मनुष्य पने में मुनि दशा की भूमिका है ना। तो लेकिन ये सारे ज्ञानी, चाहे मनुष्य गति में मुनिराज हो, श्रावक हो, सम्य दृष्टि हो, त्रियंश गति में सम्य दृष्टि और श्रावक हो, और नरक और देव आदि गति में सम्यक दृष्टि हो, ये सारे के सारे ज्ञानी धर्मात्मा कैसे होते हैं? तो उसके लिए उन्होंने कहा पर द्रव्य से जो परान्मुख है। अब वो पर द्रव्य से परान्मुखता का मतलब क्या है? कौन पर द्रव्य से परान्मुख है? कैसा पर द्रव्य? वो अपनी चर्चा कल की स्वाध्याय में आप देखिए।